ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रखिए फोन, क्या करते रहते इधर? ये क्या चल रहा था? नहीं, ना कोई चिट्ठी ना पत्री, फिर अचानक कैसे टपक पड़ी? अरे भाई, अपने घर में आने के लिए हमको चिट्ठी पत्री भेजना पड़ेगा ना, हमारा कहने का मतलब ये था कि हमसे कह देती, हम लेने आ जाते। अच्छा, तो तुम का हवाई जहाज से आ जाते हैं? ना, रिक्शा से आ जाते। हाँ, तो हम हवाई जहाज से आए हैं ना, हम भी तो रिक्शा से आए हैं। खैर सब छोड़ो, बताओ सब कुशल मंगल? हाँ लड्डू के भैया, सब कुछ कुशल मंगल है। और कहा है ना कि अम्मा जी ससुर जी को हमरा मतलब पंडित रामफल को ना हमरी कुंडली दिखाई रही। हाँ, तो क्या लिखा था कुंडली में? क्या बोले हैं पता है पंडित जी? कि ना हम बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिसिटी बनेंगे। बहुरिया उस सेलिब्रिटी होता है, ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा ना बहुत बड़ी हस्ती बन जाएंगे हम भविष्य में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुरिया सेलिब्रिटी बनने का कोनो जुगाड़ बिठाओ हैं, और जिससे कि इनका जो है बहुत नाम हो। काहे कि पंडित रामफल भविष्यवाणी है, ये फेल हुआ ना तो तुम्हारे गुर्दे का हम क्या करेंगे तुम जानते हो बढ़िया से हैं? अरे लेकिन ये सेलिब्रिटी कैसे बन सकती है अम्मा? ये को चौका चूल्हा के अलावा आता क्या है? देखिए अम्मा जी, तो भी सेलिब्रिटी बनेगी, समझा ना? और अगर तू बीच में रुकावट बना तो तुम्हारे गुर्दे को पका के तुम ही खिला देंगे। मास्टर, मुझे भी 2-4 टिकट है, दिलवा देना। अरे भाई कहाँ से मिलेगा, सारी की सारी टिकटें बिक चुकी हैं, हाउसफुल का बोर्ड लगा है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू रूसा जान? आई एम वेरी गुड। तुम दोनों मेरे साथ चलो अभी। कहाँ? हलवा में जलवा की 3 टिकट्स लेकर आई हूँ मैं। लेट्स गो फॉर दिस शो। अरे वाह रूसा, तुम तो बड़ी ग्रेट हैरी हो यार। आइए रूसा जी, ले तो जाएंगे। हम भी चलते हैं भाई, सब काम धाम निपटा के शाम को फिल्म देखने जाएंगे मास्टर जी के साथ। यार लौंडे भी फिल्म देखने गए, माँ साहब भी गए, मुझे भी कहीं से टिकटों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे वाह, सपना पैलेस के मैनेजर का नंबर। हेलो, आ रहा हूँ। मैं भी कहीं से जुगाड़ लगाता हूँ। भाई ये फिल्म बनाने का बिजनेस कैसा है? अरे कमाल का धंधा है भैया, 10 रुपए लगाइए, फिल्म बनाइए। अगर फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई तो करोड़ों कमाइए, और अगर फ्लॉप हो गई तो रोड पे आके भीख मांगिए। ये क्या बकवास कर रहा है भिखारी? अरे मैं सही कह रहा हूँ भाई। हाँ। अच्छा, तू तो भिखारी है, तुझे फिल्म का इतना ज्ञान कहाँ से हो गया? मैंने भी 3 फिल्में बनाई थी। पहली फिल्म सुपर हिट, दूसरी फिल्म सुपर फ्लॉप, और तीसरी सुपर से भी ऊपर डुपर फ्लॉप। और मैं यहाँ। ये लीजिए। इतना मुस्कुरा क्यों रहे भाई? भाई हम भी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। मत बनो प्रोड्यूसर, वरना मेरी तरह एक कटोरा लेके भीख मांगोगे, बता रहा हूँ। भाई अपनी अपनी किस्मत है, कोई हिट है तो कोई फ्लॉप है। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, बुलंदशहर वाले राजवीर फूफा जी की बहन बोल रही हैं? हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं? आए, हम तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन ले लें? लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया। ये लो, बस्ती बसीनी लुटेरे साले पहले आ गए। हाँ कहिए कल्लू मामा जी, कैसे हैं? कैसे याद किया बहुत दिन बाद? हम फिल्म बना रहे हैं, हम। अरे हम तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।
चलिए धन्यवाद। हाय दिया, लड्डू के भैया आप अब झूठ काहे बोल रहे हैं रिश्तेदारों से? तो क्या करें, इन सबको अपनी फिल्म में कास्ट कर ले। दिया हम ऐसा तो ना ही बोल रहे हैं, लेकिन झूठ तो ना ही बोलना चाहिए ना। ऐसा ही जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये आदमी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कमजोरी ढूंढते रहते हैं कब-कब। ऐसा काहे बोलते हैं? अगर बेचारों को पता चल गया कि फिल्म बना रहे हैं तो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? हवन करेंगे, समझी, यज्ञ करेंगे कि हमारी फिल्म किसी ना किसी तरह से फ्लॉप हो जाए। दिया फिर तो ना ही बताइए आप। हाँ बिल्कुल, हम इनका साया तक नहीं पड़ने देंगे अपनी फिल्म पे। तुम बात कर रही हो? हाँ वो भी ठीक बा। वो ना हमको एक तो बात बोलना है आपसे। हाँ बोलो बोलो। कहा है ना, आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, वो ससुर जी है ना। मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ और आज के बाद मुझे हर एक शख्स से ना एज एन एक्ट्रेस मिलना होगा। और अपने तिवारी जी से भी ना मैं एक पड़ोसी की हैसियत से नहीं, एक एक्ट्रेस की हैसियत से मिलने जाऊंगी। कुछ ऐसा पहन के जाऊं कि मुझे देखते ही उनको बस लगना चाहिए कि वाओ वाओ, ये है मेरे फिल्म की हीरोइन। एक्चुअली मेरी जो फिल्म की जो स्टोरी है ना, उसमें जो फीमेल लीड है, शी इज लाइक यू मैन, शी इज लाइक यू, वो तुम्हारी तरह है। तुम्हें वो कैरेक्टर बहुत सूट करेगा, सीरियसली। तुम राइटर्स लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी फील्डिंग भरने में लग जाते हो। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी फील्डिंग नहीं कर रहा हूं, बल्कि भाभी जी इस परिधान में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो तिवारी जी। जी भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। अरे नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। खैर, क्या लेंगी आप? और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी फिल्म में काम चाहिए एज अ हीरोइन। भाभी जी क्या बात कर रही हैं आप? आपको काम मांगने की जरूरत नहीं है भाभी जी, आप तो बस हुक्म कीजिए। नो 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 तिवारी जी, बिल्कुल नहीं। मुझे हुक्म करके काम नहीं चाहिए, बल्कि अपने टैलेंट से काम चाहिए। अरे भाभी जी, हम आपके टैलेंट के विषय में जानते हैं। आपने मेरा टैलेंट कहाँ देख लिया? जब भी प्रातःकाल हम आपके द्वार पे आते हैं तो हम आपके भीतर की विभिन्न ललित कलाओं का अवलोकन कर लेते हैं। तिवारी जी, यानी कि मैं आपकी फिल्म में काम कर रही हूँ एज अ हीरोइन? बिल्कुल भाभी जी, आप हमारी फिल्म में रोल कर रही हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं आपके ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हूँ। भाभी जी ऑफिस आने की जरूरत है ही नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट जेब में लेकर घूमते हैं? जी भाभी जी, हम चाहते हैं कि कानपुर में सबको ये बात पता चल जानी चाहिए, तिवारी जी ही एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो एक जेब में कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे में कैश लेकर घूमते हैं। क्या है कि कोई भी टैलेंटेड एक्टर मिल जाए तो उसे हम गंवाना नहीं चाहते। वेरी इंटरेस्टिंग। ये लीजिए। वैसे क्या क्या क्लॉजेस हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में? भाभी जी पहला क्लॉज तो ये है कि हमारी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप मुंबई की कोई फिल्म साइन नहीं करेंगी। प्रोड्यूसर की इजाजत के बिना आप अपने पति के साथ भी कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगी। यहां तक कि प्रोड्यूसर की इजाजत के बिना आप उन्हें टच भी नहीं करेंगे। एक मिनट तिवारी जी, आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं या मुझे हाउस अरेस्ट करने के मंसूबे बना रहे हैं? देखिए अगर ऐसा है ना तो प्लीज मुझे नहीं करना है, मैं मुंबई चली जाती हूँ। अरे अरे नहीं 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 भाभी जी, देखिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज हैं, इसे मानना या ना मानना ये आपसी समझदारी है। आप नहीं मानना चाहती तो मत मानिए, हम कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं, समझ रही है ना? ठीक है, फिर मैं साइन करती हूँ, लेकिन आप प्लीज बाद में कोई नाटक नहीं खड़ा कीजिएगा। भाभी जी कोई नाटक वाटक नहीं करेंगे, आप तो बस हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हमारी फिल्म का उद्धार कर दीजिए।
थैंक यू तिवारी जी। Ladies and gentlemen, I am Harniya Tsunami welcoming you all in today's special। जैसा कि आप देख सकते हैं हम सब मॉडर्न कॉलोनी में हैं और यहाँ पर एक फिल्म की अनाउंसमेंट होने वाली है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जाने माने मशहूर कच्चा बनियान के व्यापारी मनमोहन तिवारी। आइए उनसे पूछते हैं, बिकॉज कानपुर wants to know, मॉडर्न कॉलोनी wants to know कि मनमोहन तिवारी का धंधा, उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, इतना बढ़िया चल रहा था, फिर उनको ऐसा क्या दौरा पड़ गया कि उन्होंने इतने खतरनाक बिजनेस में अपनी मुंडी घुसेड़ ली। तिवारी जी, I'm really sorry, I'm late। कुर्सी आपकी नहीं है, हीरो की कुर्सी है, साइड में खड़े रहिए। अड्डू, He's the producer. Sorry. अरे एक खड़खड़े मुंह क्या देख रहे हैं यार, पानी पिलाइए ना। तिवारी जी, मैं राइटर हूँ फिल्म का। राइटर तो पानी नहीं पिला सकते, पानी पिलाइए। सब राइटर तो अपना खून पिलाता है। ये लीजिए, पीजिए। थैंक यू दादा। दादा? अब आई मीन बेबू। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि देखिए, दुनिया में हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में से आधी जिंदगी तो एक्टिंग करते हुए बिताता है, लाइक रियल लाइफ में भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हर इंसान एक एक्टर है। ऐसे ही पकड़े हैं, हम भी यही मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ठो अभिनेता छुपा होता है। अनीता भाभी जी, आप बताइए आपका किरदार किस तरह का है इस फिल्म में? अपने किरदार के बारे में मैं क्या बताऊंगी, हमारे राइटर साहब बताएंगे। देखिए, इनका किरदार जो है बड़ा फ्लैम्बॉयंट किस्म का किरदार। एक मिनट यार, चुप रहना। इतना उतावला काहे हो रहा है यार? तिवारी जी, you are insulting me in front of the whole press। लड्डू के भैया, एक तो बात बताइए आप हमको, ये जो प्रेस कॉन्डोलेंस रखे हैं, बाकी का लोगों का बेइज्जती करने के लिए रखे हैं आप? प्रेस कॉन्डोलेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। ये ना ही भूलिए कि भरभूति जी आपकी फिल्म के टाइपराइटर हैं। अभी जी, आप टाइपराइटर बोल सकती है लेकिन राइटर नहीं बोल सकते। इट्स राइटर। ऐसे ही पकड़े हैं। इज्जत दीजिए ना उनको। तुम चुप रहो, समझी ना। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्टर्ब मत करो, और आप जनाब अपनी मुंडी बीच में मत घुसेड़िए, समझ गए आप? मिस्टर मनमोहन तिवारी, कानपुर wants to know, मॉडर्न कॉलोनी wants to know, आपका हीरो कौन है? Who is your hero? आपने अपने फिल्म के हीरो के बारे में नहीं बताया। Tell the audience, they are watching it live। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपके समक्ष आ रहे हैं हमारी फिल्म के हीरो, माननीय श्री प्रेम चौधरी साहब। ये आप ये हीरो को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या विलेन को? भाई जी, हमारी फिल्म के हीरो हैं प्रेम चौधरी। हाय दैया। हेलो एवरीबॉडी। का रे भाई, हम तुझसे का बोले थे? का बोले थे? हम तुझसे नहीं बोले थे कि पंडित रामफल जो है बहुरिया का कुंडली देख के बोले हैं कि बहुरिया का जो है मशहूर हस्ती बनने का योग है? हाँ, बोले तो थे। फिर हम तुझसे का बोले थे? का बोले थे? हम तुझसे ही नहीं बोले कि बहुरिया को मशहूर हस्ती बनाने के लिए अपना जी जान लगा दो, अपना फिल्म में उसका चानस दो, बोले थे कि नहीं? हाँ, बोले तो थे। तो फिर हमको साफ साफ मना काहे कर दिए? अरे पगली हुई इसलिए क्योंकि हम भाभी जी को हीरोइन ले चुके थे। तो आप पहले हमको भी तो हीरोइन ही ले सकते थे ना अम्मा जी। अरे
पगली माफ करना, तुम हीरोइन बनने के लायक नहीं हो। दिया देखिए लड्डू की भैया, हम आपको बोलते हैं पूरे कानपुर में हमरे जैसा चैप्टर कोनो भी नहीं है। देखा अम्मा, ये चैप्टर को ये भी नहीं पता कि एक्टर बोलते हैं। ओ, एक्टर होता है बहुरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमको एक बार चांस देकर तो देखिए। ऐसा एक्टिंग करेंगे ना, वो अनीता जी के छक्के छुड़ा देंगे। हाँ। आपका फिल्म सुपर डुपर हिट होगा। हमको तो डर है कि कोई देखने भी जाएगा कि नहीं। हाँ? कहाँ अपने मुंह में बड़बड़ा रहा है, जोर से बोल। नहीं नहीं नहीं, हम कछु नहीं बड़बड़ा रहे हैं। देखिए देखिए अम्मा जी, हमेशा ही हमरा मुरारी लाल को डाउन करते हैं। अभी मुरारी लाल कौन है? मोरल। अच्छा, मोरल कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। देख, हमारी बात कान खोल के सुन ले। अब हम जोन सवाल कर रहे हैं उका हमको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। हमरी बहुरिया को अपना फिल्म में चांस देगा कि नहीं? ठीक बा। लेगा कि नहीं? फुल कर देगा। अब तई का बाप भी लेगा। कौन से वाले? हमरा मत बोला कि अब तो ये लेगा ही लेगा। लेंगे लेंगे लेंगे। काम पे गबा। अम्मा जी, एक बार और बाद में मना कर दिए तो? सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग, और पॉ फट रही है। क्या फट रही है? पॉ। समुद्र की लहरें सुबह के माहौल में संगीत घोल रही हैं। संगीत का रस घोल रही हैं। एक्सक्यूज मी भैया, भैया ये समुद्र की लहरों में से रस कैसे निकल सकता है? बल्कि समुद्र की लहरों से तो नमकीन पानी निकलता है। संगीत का रस, कोई गन्ने का रस की बात नहीं कर रहा हूं, संगीत का रस। चलिए मान लिया हमने कि गन्ने का रस नहीं है, लेकिन आप ये तो बताइए कि संगीत का रस कहां से निकल रहा है? जो लहरों की आवाजें आ रही हैं वही तो संगीत का रस है। वैसे भैया, अक्सर मैंने समुद्र की लहरों से शोर तो सुना है, लेकिन संगीत कहां से निकलता है? वो डिपेंड करता है सर कि कौन सुन रहा है उन लहरों की आवाजें। कोई जाहिल झपट घमट्टा तो नहीं सुन रहा। अगर वो सुन रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, और अगर कोई समझदार, पढ़ा लिखा, सेंसिबल, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट आदमी सुन रहा है तो उन लहरों को वो संगीत की तरह सुनेगा। देखिए बरखुरदार, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ये फिल्म जो है हम आलिमो फाजिल लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाने वालों के लिए बना रहे हैं। तो जो चाट बेचने वाले, मूंगफली चना बेचने वाले हैं, उनके लिए बनानी है। समझे? तो कुछ ऐसा लिखिए जो उनको सुनाई दे। What is this? This is sheer insult of my script. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या। मतलब ये कि अभी तो सिर्फ क्रिएटिव टीम ही तेरी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाल रही है, बाद में स्पॉट दादा भी सजेशन देंगे तेरी स्क्रिप्ट में, देख लेना। Anyway, so हमारी कहानी शुरू होती है, सुबह का वक्त है, it's a morning time. अबरबूती जी, एक मिनट,
वो कहा है ना कि सुबह सुबह तो हमको बहुत बहुत ढेर सारा काम होता है। वो झाड़ू पोछा लड्डू के भैया के कच्चे धोते हैं। आप ना अब शाम का टाइम रखिए। भाभी जी, आप प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, आप चाहें तो रात का वक्त भी रख सकती हैं। ठीक बा। एक्सक्यूज मी, भोर 4 बजे का वक्त मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। क्या उस समय मौसम बड़ा ठंडा ठंडा रहता है? हम यहाँ टहलने के लिए नहीं निकले। ओह माय गॉड, ये शकल कौन है? पगली प्रेम चौधरी है हमारे हीरो, समझ नहीं रही हो? माफ कीजिएगा, आपके हीरो को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हीरो कम खलनायक ज्यादा लगता है। नहीं नहीं, वो का है, ये तो हमरे हीरो ही हैं, बलून नहीं है। तो विलेन होता है पगली। सही पकड़े हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरनिया सुनामी एंड आई एम वेलकमिंग यू इन टुडे स्पेशल, क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ मॉडर्न कॉलोनी में, जहाँ हम जानने आए हैं मनमोहन तिवारी के फिल्म के बारे में। और मैं आप सबको एक और बात बता दूं, आज हम मनमोहन तिवारी के फिल्म के बारे में जानकर रहेंगे। मिस्टर मनमोहन तिवारी, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर फिल्म। रुकिए रुकिए, वो हम बताते हैं ना। वो हमरे लड्डू के भैया तो ये फिल्म के लिए बहुत ही खून पसीना एक कर रहे हैं। रोज हर एक के घर में जाकर ना चंदा भी मांगते हैं। ये पगली भी हमारी तरह झूठ बोलने में माहिर होती जा रही है। अनीता मिश्रा जी, आप बताइए कि आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? डू आई नीड टू से इट? आई एम द मेन लीड। इका मजाक है। हाँ अनीता जी, आपका तो फिल्म में केवल घोस्ट अपीयरेंस है। आप गेस्ट अपीयरेंस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। आपका रोल बहुत ही छोटा है, बस ऐसे आके निकल जाती हैं। कम ऑन अंगूरी जी, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा रोल छोटा नहीं है, बल्कि आपका रोल छोटा सा है। हम तो मेन हीरोइन ही हैं। और लड्डू के भैया बताइए उनको, आप हमको वाइन किए है ना? वाइनी साइन पगली, साइन। सही पकड़े हैं। वो बताइए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को बताइए कि मेन हीरोइन ही हम है। हम वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट है पगली। सही पकड़े हैं। क्या बताएं, फिल्म ही नहीं बन रही है पगली। तिवारी जी, टेल मी द ट्रुथ, सच क्या है? मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप अपनी मुंडी ऐसे नीचे झुकाकर अपनी जुबान को चुप नहीं रख सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा, अंगूरी जी इस फिल्म की हीरोइन है या नहीं? बिकॉज कानपुर वांट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वांट्स टू नो। और सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं, पहले तो इस फिल्म में सिर्फ एक ही हीरोइन थी, फिर ये 2 कैसे हो गई? अबे ओ, इस फिल्म इंडस्ट्री में सैकड़ों हीरो हीरोइन बिना बालों के घूमते, जाकर उनसे पूछना। मिस्टर प्रेम चौधरी, आप पहले मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में आपके पहले सबसे बड़े बड़े बाल थे, लेकिन फिर आपने अपना ये सफा चट मैदान क्यों करवा लिया? क्या आप पर कोई दबाव था? अरे मेरे भैया, मेरे दादा, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, ये तो कैरेक्टर की डिमांड है। अनीता मिश्रा जी, आप बताइए कि आपका इस फिल्म में कैरेक्टर आखिर क्या है? ओके, आई एम टेलिंग यू, मेरा किरदार इस फिल्म में एक बहुत ही ब्रेव लड़की का है, बहुत ही बहादुर लड़की जो अपने हीरो को दुश्मनों के चंगुल से बचा कर लाती है। आपको शायद लड्डू के भैया बताए नहीं, हीरो को तो हम बचाते हैं। नहीं नहीं अंगूरी जी, हीरो को मैं बचा कर लाती हूँ। नहीं, मेन हीरोइन ही हम हैं, हीरो को हम बचा कर लाते हैं। बोलिए ना। अरे अंगूरी जी, आपको पता नहीं है, इस फिल्म की हीरोइन ब्लैक बेल्ट है, जो कि मैं हूँ। और आपको नहीं पता कि हम मल्ल युद्ध में माहिर हैं। अंगूरी जी, अगर आप किसी हीरो से मल्ल युद्ध करेंगी ना, तो हीरोइन को पब्लिक से सिंपैथी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट पब्लिक एंजॉय करेगी। हाँ, तो हमरे लड्डू के भैया ये फिल्म जो है वो पब्लिक के एंजॉयमेंट के लिए तो बना रहे हैं। अरे अंगूरी जी, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। हर फिल्म में एक मैसेज होता है जो हमें मिलता है, एक अच्छा मैसेज। उसका कोई जरूरत नहीं है, हमरे मोबाइल पे रोज ही मैसेज आ जाता है। मैं उस मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ अंगूरी जी,
हमको कोनो मैसेज वैसेज नहीं चाहिए, मेन हीरोइन ही हम है बस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ दोनों भाभीियों के बीच में एक कैट फाइट शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे पर बिल्लियों की तरह टूट पड़ी हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि इस फिल्म की हीरोइन आखिर कौन है। लेकिन मैं हरनिया सुनामी, आप सबका फेवरेट जर्नलिस्ट, आपके पास ये सवाल का जवाब लेकर आऊंगा, क्योंकि कानपुर वांट्स टू नो, मॉडर्न कॉलोनी वांट्स टू नो, the ladies and the gentlemen and the boys and the toddlers out there wants to know कि इस फिल्म की हीरोइन आखिर है कौन। अरे भूपा जी, अरे आपको कहां से पता चल गया हम फिल्म बना रहे हैं? नहीं, हमारा मतलब है कि हम इस लाइन में भी थोड़ा पांव पसारना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप कितने पैसे लगाएंगे? हेलो हेलो, ओ फूफा जी, हेलो। तेरी हमारी फिल्म में विलेन का रोल करना है फूफा जी को, लेकिन दमड़ी एक खर्च नहीं करनी का वक्त कहीं के। ओए, अरे कच्चा बनाना तू है क्या? हाँ, हम ही है, लेकिन ये क्या तरीका है पूछने का? ये मेरा तरीका है। अच्छा, तू कौन है बे? मैं? हाँ, मेरा नाम है गज्जू गुप्ती। गुप्ती जी, आपको तो अक्सर अखबारों में ही देखा है, जिंदा पहली बार देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा गलतफहमी हो गई। ये तू आखिरी बार भी देख सकता है। अरे जनाब, नाराज काहे हो रहे हैं? हुक्म कीजिए ना। देखो, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसको आज तक फिल्म में कोई चांस नहीं मिला है। अरे 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 अरे, काहे नहीं मिला? अरे बड़ी डेंजर लगती है। अच्छा, तो शादी करानी है क्या? 2-4 लौंडे हैं हमारी नजर में। अबे ओए, मुझे कन्यादान नहीं करवाना है, उसको तेरी फिल्म में काम दिलवाना है। मेरी फिल्म में? हाँ, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है? मुझे पता है तू फिल्म बनाने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। क्या? हम सच कह रहे हैं, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। अबे क्या बक रहा है? अरे सर, बस यूं समझ लीजिए कि बक ही रहे हैं, कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। कहा है कि हम जो है ना, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रैंक टाइप का कुछ खेल रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस ऑन द वे। भाई लड्डू के भैया। भाभी जी, दिस इज नॉट फेयर। ये आपके खेलने खाने के दिन थे, आपकी गोली खा ली आपने भाभी। मुझे भी। भाभी जी, हमने तो आपको बम्बई जाने से रोकने के लिए मंसूबे बनाए थे, लेकिन आपने तो ऊपर जाने के मंसूबे मान लिए। क्या तूने बहू को मुंबई जाने से रोकने के मंसूबे बनाए थे? क्या बताएं आप लोगों को, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। हमने तो भाभी जी को मुंबई जाने से रोकने के लिए ये मंसूबे बनाए थे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम सच कह रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि भाभी जी मुंबई जाएं, क्योंकि मुंबई में जो है बहुत लुटेरे टाइप के लोग रहते हैं, जो भोले भाले लोगों को अपने फायदे के लिए बेवकूफ बनाकर लूट लेते हैं। तिवारी जी, आपको अंदाजा है कि आपकी इस बेवकूफी की हरकत की वजह से भाभी जी और अन्नू ऊपर जाने वाली है? कोई ऊपर नहीं जाने वाला है। अरे मम्मी, जी हाँ, ये सब एक नाटक था। हाँ लड्डू के भैया। अरे मेरी भाभी भी ठीक है। ये नाटक ही था। उका है ना, किटी का टिल्लू भैया हमको बता दिए रहे कि आप कोनो फिल्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि सबको बना रहे हैं लूल। तिवारी जी, आई कुड किल यू। साले कच्चा बनियान, तूने खामो खाम मेरे बाल उड़वा दिए। हाँ।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।